सीएम थिंक ऑफ हिमसेल्फ? देशभक्ति की शराब पी रखी है, कुर्सी पकड़ के बैठा है, ऊपर से कहता है कि इस देश के गैर कानूनी धंधों को ताला लगवाएगा। हमारे लॉबी के लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हम अपने आदमी को सीएम की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाते। कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इस सीएम को? दूसरी तरफ पुलिस आपके पीछे पड़ी है। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप इस घटिया खिलौने। सिकंदर, ये खिलौना नहीं, मौत का पैगाम है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुझे कह रहे मेरी जान है यार। भाई ये चीफ मिनिस्टर, मैं मार डालूंगा इससे। रिलैक्स रिलैक्स छोटे, रिलैक्स। मैं हूं ना तेरा भाई, मैं हूं ना। ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं। और मेरे जीते जी तू कोई मौत का खेल नहीं खेलेगा, समझा ना? क्या तेरे दामन पे मैं कोई दाग नहीं देखना चाहता। तेरा नाम मैंने सिकंदर क्यों रखा है जानता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि राज करे, राज। मैं इस मुल्क को तेरा गुलाम बना दूंगा, इसकी नसों में इतना नशा भर दूंगा, इतना नशा भरूंगा कि हर जवान को नाबद कर दूंगा। आतंक का वो बाजार लगाऊंगा कि चारों तरफ हमारे बारूद होंगे। वो सिकंदर था जो भाग गया, मगर हमारा सिकंदर राज करेगा। और रही बात सीएम की, उसका खेल तो खत्म हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज उन्हें संबोधित कर रहा हूं जो कल इस देश का भविष्य बनेंगे। आज हमारे देश में जहां चारों तरफ दंगा, फसाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की आग फैली हुई है, इन हालातों में हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति और बढ़ जाती है। मोहब्बत हो, एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना हो। हमारे देश का हर बच्चा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बने। आज जो बुनियाद रखेंगे, कल ये बच्चे उसमें अपने भविष्य की इमारत अर्जुन, जा मेरी जगह खड़ा हो जा। भाई साहब, नेता हो या अभिनेता, आपको नजदीक से देखने का बहुत शौक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये भी कोई जाने का तरीका है? जाते जाते अपनी उम्र मुझे दे गए भाई साहब। पता नहीं कितने सपने देख रखे थे। 6 महीने बचे थे रिटायरमेंट में। जाना मुझे था, मगर भाई साहब ने जगह बदल ली। मेरी मौत अपने सर ले ली भाई साहब ने। जिंदगी का क्या भरोसा, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। एक भाई से बढ़कर थे वो, सब एक झटके में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि वो अब वो कभी मेरा नाम लेकर नहीं बुलाएंगे। हम लोग कभी एक साथ ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। जो होना है सो तो होता ही है, ये सब नसीब का खेल। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। ये सारा आतंकवाद, अभी भी रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं। पता नहीं बचूंगा कि नहीं। शुभ शुभ बोलिए जी, ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान पे भरोसा रखिए ना, वो सब ठीक कर देगा। पापा, बस बेटे बस, पापा ताया जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तेरे पापा को। अर्जुन, ऐसे क्या देख रहा है? कल तक इस कुर्सी पर भाई साहब बैठा करते थे, हर पल हर वक्त।
मेरे साथ। लगता है भाई साहब की जगह कोई नहीं भर सकता। जख्म और कुर्सी वक्त सब भर देता है साहब। ये कुर्सी भी भर दी गई है। हाँ साहब, कमिश्नर साहब ने पंजाब पुलिस में से एक खास ऑफिसर बुलाया है। वही आपका नया पार्टनर है। पंजाब पुलिस और मुंबई में 2 दिन नहीं टिकने वाला। वैसे ही आपके पंजाब के ऑफिसर हैं कहाँ? लस्सी पीने गए हैं? ये देख नहीं साहब, वो जेवियर कॉलेज में। सर, जेवियर कॉलेज में ड्रग पेडलर को कॉलेज के सिक्योरिटी ने पकड़ा तो ड्रग पेडलर ने उन्हें मारकर पूरे कॉलेज में दहशत फैला दी। काफी स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया है। पुलिस ने कॉलेज को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ हुआ तो तुम लोग पुलिस की गोलियों से छलनी हो जाओगे। अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम लोग यहाँ से बचकर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। मैं पढ़ने वरना गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहाँ से नीचे छलांग मार दे। ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहाँ तो ये कर दे। बाबा कुड़कुम्बा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे। पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे। ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं है। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है। खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा। किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया होगा जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा, ओके। He's too much. He's my hero. बड़ा अपने आप को हीरो समझता है।
पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। अयो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अकल नहीं है? मेरी अकल तो फेल हो गई है निशा। He is so handsome, he is so cool, he is Superman. You too much यार। मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक मैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। आज तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, he is my dream man, he is my hero। तुझे पता है, जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं। खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। ए, चुप करो। यार राहुल, ये पापा को क्या हो गया है यार? I think it's professional jealousy. हाँ। रास्कल, लकी रास्कल, बच गया साला। कैसे? कैसे? सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। चीफ मिनिस्टर। सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो, ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो। कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र तू तो गया।
करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है, जुनून, जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? You pushed me. Sorry. Hey, sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. बिल है कि मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाए पिया कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम। नशे में है? नशा में नहीं, होश में है मैन। नशा देते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, you can do it man। देखा है, क्लब 2000। मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ। अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी fun man, enjoy, make the best of it. मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? Gorgeous. I'm really nervous यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। Excuse me. तू कहाँ जा रही है? मुझे Relax, काजल, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। तो यहाँ दिखा नहीं पीता था, की पीता था, क्यों I missed you. कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? It's okay. तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे। गुड, रियली गुड। सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ। मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो? फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए। एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। I love you. I love you too.
सर यस सर वो नीचे एसीपी करण। ओके तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर। ओह माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूँ? यू थिंक करण ने मुझे नोटिस किया? What rubbish? एक्सक्यूज मी। हाय हाय। याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? कॉलेज में? टेरेस के ऊपर? कॉलेज में कौन सा? हाँ, टेरेस कॉलेज जा। कौन सा कॉलेज है? अरे कौन सा कॉलेज जा? कॉलेज किधर गया? एक्सक्यूज मी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। हम पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे। गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरेस पे पास में लगे चाइनीज गुंडा। टेरेस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं एहसान नहीं थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माय डॉटर। नहीं, आई एम काजल। आई एम अर्जुन सिंह डॉटर। नाइस टू मीट यू। सेम है। हाँ? Trenca. Kola chala terita bunda tapa tapa unda.